बलात्कार कभी छोटे कपड़ों से नहीं होती है, वो छोटी सोच से होती है। लुटेरा है आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी की इज्जत तो लुटा सम्मान सबका है। वहाँ रिपब्लिक टीवी भी होता, वहाँ एनडीटीवी भी होता, वहाँ जी न्यूज़ भी होता, वहाँ न्यूज़ नेशन भी होता, लेकिन वो लड़की गरीब है। इसलिए आज हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर रही है कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं। तो Y+ सिक्योरिटी याद है आपको, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उससे जो कल मिलने के लिए जा रहे थे, तो फिर एक ही दिन क्यों? 12 साल की एक बच्ची थी, रांची में अपनी माँ के साथ वो एक वुमेन्स कांस्टेबल के यहाँ पे काम किया करती थी। अप्रैल 2014 में उस वुमेन कांस्टेबल के हस्बैंड ने नशे के हालात में उस लड़की के साथ रेप किया था। बाद में उस वुमेन कांस्टेबल ने अपने हस्बैंड का साइड लेते हुए उस लड़की पे ये एलिगेशन लगाया था कि उसने पैसों के लिए ये झूठा केस किया हुआ है, जबकि बाद में उसका हस्बैंड कन्विक्ट पाया गया था। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये खबर नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, क्योंकि हर खबर मीडिया के रिपोर्ट का मोहताज नहीं होता। बलात्कार कभी छोटे कपड़ों से नहीं होती है, वो छोटी सोच से होती है। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकती जब तक आपकी दृष्टि अश्लील ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आज हम बात करेंगे इंडिया रेप हाइप रियलिटी और उसके ऊपर पॉलिटिक्स के बारे में। तस्वीरें देखिए, एबीपी न्यूज के पास आप देख रहे हैं पुलिस वाले भाग रहे हैं और उससे पहले वो चिता किस तरह से जलाई जाए उससे पहले इंतजाम कर रहे हैं। मैं नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब। मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना। पीड़ित के पिता को धमकी देते दिख रहे हैं, आप भी देखें वो। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात। बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। आज मन बहुत दुखी है, इसलिए कुछ पंक्तियां हाथरस की गुड़िया के नाम। लुटेरा है आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी की इज्जत तो लुटा सम्मान सबका है। बनो पहले इंसान, छोड़ के ये जाति ये मजहब तुम, लड़ो इन दरिंदों से पहले ये हिंदुस्तान सबका है। शायद ताला टूटेगा उस पेटी का जिस दिन बलात्कार होगा किसी मंत्री के बेटी का। अब इस बात को लंबा मत खींचो, जल्दी से जल्दी हमारी गुड़िया के हत्यारों को फांसी दे दो। इस देश में सबसे बड़ा गुनाह गरीब होना होता है। अगर वो लड़की किसी मंत्री की बेटी होती तो वहाँ उसके पीछे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा मिलता, उसके पीछे मीडिया भी खड़ी मिलती, वहाँ रिपब्लिक टीवी भी होता, वहाँ एनडीटीवी भी होता, वहाँ जी न्यूज़ भी होता, वहाँ न्यूज़ नेशन भी होता, वहाँ डिबेट भी होता, वहाँ टीआरपी का खेल भी होता, वहाँ स्टिंग ऑपरेशन भी होता, वहाँ क्वेश्चन एंड आंसर भी होता। लेकिन वो लड़की गरीब है, इसलिए आज हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर रही है कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं, जबकि वो लड़की मरने से पहले खुद ये कन्फेस करके गई हुई है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया। और मरने से पहले कभी कोई झूठ नहीं बोलता, भले वो कितना ही झूठा क्यों ना हो। और ये बात हमारी कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम भी मानती है। हमारे देश में हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। हर 4th रेप विक्टिम का उम्र 18 ईयर्स से नीचे का होता है। 18 से 30 साल के उम्र के बीच में लगभग 50% रेप विक्टिम होते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये रिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप किसी के साथ भी ये हो सकता है। ऑलमोस्ट 94% केसेस में ये देखा गया है कि रेप विक्टिम के साथ जिसने रेप किया था, या तो वो रिलेटिव होते हैं, या तो वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या तो उसके फ्रेंड्स होते हैं। बेसिकली फिजिकली वो एक दूसरे को पहचानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव के बावजूद भी आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 57.8% से 58.8% की बढ़ोतरी हुई है। 2012 में निर्भया केस के इतने पब्लिक प्रोटेस्ट के बावजूद भी 8 साल लग गए फाइनल आउटपुट आते आते। 8 साल लग गए हमारे जुडिशियल सिस्टम को उसके गुनहगारों को फांसी तक लटकाने के लिए। ये हमारी रियलिटी है हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में। एज ऑफ 2020 ओवर 2.4 लाख रेप और फिजिकल असॉल्ट के केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट में।
एक सिंगल फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है बड़े स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। और ये तो वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर हो गए। जो केसेस रजिस्टर नहीं हो पाए उनके काउंट को तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि ये रेप केस पे, हाथरस केस पे हो रहा है, तो Y+ सिक्योरिटी याद है आपको, जो कि कंगना को मिली हुई थी। लगभग 15 लाख रुपए खर्च होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए एक महीने में। वही कंगना जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके खड़ी हुई है बॉलीवुड के अगेंस्ट, उसने एक सही से रिएक्शन भी नहीं दिया हाथरस केस के बारे में। डबल मेंटेलिटी के बारे में आप सुने हो, तो ये उसका एग्जाम्पल है। जो लोग उस लड़की को एक दलित बताकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं उस पर, उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। एक लड़की और एक लड़का जिसके साथ कभी भी ऐसा दुर्घटना घट जाए, उसका कोई जात, उसका कोई मजहब नहीं होता, वो पहले एक इंसान होता है। और एक इंसान के लिए हमेशा एक इंसान ही खड़ा हो सकता है। कितने बीजेपी MP MLA या बड़े मिनिस्टर को आपने निर्भया या फिर इसके सपोर्ट में खड़े देखा है? एक भी नहीं। ये जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उससे जो कल मिलने के लिए जा रहे थे, तो फिर एक ही दिन क्यों? चलो मान लेते कि कल वहाँ पे उनको रोका गया, लेकिन आज वो धरने पे क्यों नहीं बैठे? सिर्फ एक दिन। निर्भया केस को सॉल्व करने में 8 साल लग गए, एक दिन से कैसे होने वाला? बस भगवान से यही कामना है कि उस लड़की के परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो ये लड़ाई लड़ सके। क्योंकि आप भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे, ये मिनिस्टर भूल जाएंगे, ये पुलिस भूल जाएगी, जो आज सब उनके साथ खड़े हुए हैं वो भूल जाएंगे, लेकिन वो परिवार जिनकी लाडली चली गई, जिनकी अपनी बेटी चली गई, उनके लिए वो एक परमानेंट लॉस है और वो ये चीज़ कभी नहीं भूल सकते। जय हिंद।